दोस्तों आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो अंग्रेज महक्किक कौन था जो 177 साल पहले ब्राही ज़बान की तमिलनाडु के कबायली ज़बान टोडा के साथ मुशाबिहत और मुमासिलत के बारे में एक तहकीकी मकाला लिखकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। मैं हूं सिकंदर ब्राही और आप देख रहे हैं ब्राही टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 1816 में लेफ्टिनेंट हेनरी पोटिंजर के सफरनामे ट्रेवल्स इन बलूचिस्तान एंड सिंध ने यूरोप में ब्राही कबाइल और ब्राही ज़बान के हवाले से एक तहलका मचा दिया। बहुत से माहिरीन ने इस कदीम ज़बान पर तहकीक का दायरा बढ़ा दिया। हम इससे पहले बता चुके हैं कि 1837 में क्रिस्टियन लॉसन ने हिंदुस्तानी ज़बान पर काम शुरू किया तो उनका खास महवर भी ब्राही ज़बान था। और फिर 1838 में लेफ्टिनेंट लीच ने ब्राही ज़बान के ग्रामर पर किताब लिखकर खुद को मुकम्मल तौर पर ब्राही जानने वाला पहला अंग्रेज महक्किक मनवा लिया। उसके बाद ब्राही ज़बान पर तहकीक करने वाले यूरोपीय महक्किकों की लाइन लग गई। आज हम एक ऐसे ही अंग्रेज माहिर का जिक्र करेंगे जो आज से 177 साल पहले यानी 1842 में हिंदुस्तान की एक कदीम कबायली ज़बान टोडा की ब्राही ज़बान से मुशाबिहत पर एक तहकीकी मकाला लिखा। मकाले का उन्वान था कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ टोडास और ये मकाला जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बम्बई के जुल्द नंबर 2 में शाया हुआ। तो जनाब ये तहकीकी मकाला लिखने वाले थे डॉक्टर स्टीवनसन ऑफ बम्बई जो कि हिंदुस्तान की ज़बानों के माहिर जाने जाते थे। डॉक्टर स्टीवनसन का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने पहली मर्तबा ऋग्वेद और दीगर हिंदू मजहबी किताबों का संस्कृत ज़बान में मौजूद मवाद इकट्ठा किया और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ एक किताब की सूरत में शाया कराया। उसके अलावा उन्होंने बुद्ध मत और दीगर हिंदुस्तानी मज़ाहब पर तहकीकी मकाले भी लिखे। डॉक्टर स्टीवनसन के ब्राही ज़बान पर उबूर और ब्राही ज़बान से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुनियादी तौर पर उन्हें तामिल के पहाड़ी इलाकों में बोले जाने वाली कबायली ज़बान टोडा पर तहकीकी मकाला लिखना था, लेकिन उन्होंने इस मकाले में टोडा ज़बान के ब्राही ज़बान से मुशाबिहत पर मवाद देकर सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। सामिन, टोडा ज़बान के बारे में बताते चले कि ये हिंदुस्तान के तमिलनाडु रियासत की नलगिरी और कुंडा पहाड़ों पर बसने वाले छोटे से कबीले की ज़बान है। इन कबाइल की तादाद इतनी कम है कि 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक टोडा बोलने वाले कबाइल सिर्फ 1600 नफूस पर मुश्तमिल थे। ऐसी सूरत हाल में इन कदीमी कबाइल और इनकी ज़बान का इस दुनिया में वजूद ख़त्म होने का ख़तरा मौजूद है। टोडा ज़बान बुनियादी तौर पर द्राविड़ी ज़बान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और तमिल ज़बान से थोड़ी बहुत मुशाबिहत भी रखती है। सामिन, जबकि ब्राही ज़बान तमिलनाडु से तकरीबन 2400 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध सूबे, अफगानिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान के चंद इलाकों में भी ये कदीमी ज़बान बोली जाती है। माहिरीन के मुताबिक ब्राही ज़बान कदीम इंडस सिविलाइजेशन के द्राविड़ी ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ब्राही बोलने वाले कबाइल ने 15वीं सदी में अपनी रियासत कायम की जो कि रियासत कलात के नाम से मशहूर हुई। इस रियासत का बुनियाद मीरवाड़ी ब्राही कबीले ने रखा जो कि आगे चलकर अहमद ज़ई कबीले के हाथ में आई। इस ब्राही कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वानीन रियासत कलात के पाकिस्तान में शमूलियत तक कलात के हुक्मरान रहे। ताकतवर ब्राही हुक्मरानों में खान नसीर खान नूरी का नाम सर-ए-फहरिस्त है, जबकि खान अब्दुल्ला कहार और खान अहमद खान भी बड़े ताकतवर और जंगजू ब्राही हुक्मरान थे। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी के सिफा नंबर 155 से शुरू होने वाले 12 सिफात पर मुश्तमिल इस तहकीकी मकाले में डॉक्टर स्टीवनसन ने लिखा है कि टोडा ज़बान ब्राही समेत बरसगीर की चंद ज़बानों से मुशाबिहत रखती है। डॉक्टर स्टीवनसन ने बहुत से अल्फाज मिसाल के तौर पर मकाले में दिए हैं जो कि टोडा और ब्राही ज़बान में एक जैसे हैं। हम यहाँ चंद ऐसे अल्फाज पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुँह को ब्राही में बा कहते हैं और टोडा में बोय कहते हैं। आंख को ब्राही ज़बान में खन कहते हैं और टोडा में कोना कहते हैं। कान को ब्राही ज़बान में खफ कहते हैं और टोडा ज़बान में कवी कहते हैं। पेट को ब्राही ज़बान में फिड कहते हैं और टोडा में फिड्डा कहते हैं। पानी को ब्राही ज़बान में धीर कहते हैं और टोडा ज़बान में नीर कहते हैं। तुम को ब्राही ज़बान में नी कहते हैं और इंटरेस्टिंगली टोडा ज़बान में भी नी ही कहते हैं। लफ्ज़ ये को ब्राही ज़बान में दा कहते हैं और टोडा ज़बान में
अता कहते हैं। हमारा लफ्ज़ हमारा को ब्राई ज़बान में नना कहते हैं और टोडा ज़बान में भी इंटरेस्टिंगली ननाई कहते हैं। लफ्ज़ आप को हम नुम कहते हैं ब्राई ज़बान में और टोडा ज़बान में भी नुम ही कहते हैं। सामीन, ये तहकीकी मकाला आज से तकरीबन 177 साल पहले उस वक्त लिखा गया था जब मुख्तलिफ ज़बानों में यकसानियत के हवाले से ज़्यादा मवाद इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। वक्त की ज़रूरत है कि इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में बिराई ज़बान और बरसगीर के दीगर ज़बानों में मुमासिलत और यकसानियत के हवाले से नए सिरे से तहकीकी काम किया जाए। उस हवाले से तहकीकी इदारों और हुकूमतों को आगे आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम पसंद आते हैं तो आपको गुजारिश है कि आप ब्रावी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि ब्रावी टीवी पर आने वाले हर नए प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।